अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के हमारे इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर की ताज़ा तरीन गतिविधियाँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 4 के सार्वजनिक हॉल के पास कुलदेवी निवास की बेसमेंट में एक पुरुष की लावारिस लाश मिली। ये मामला दर्ज है विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के सार्वजनिक हॉल के ठीक सामने आप ये देख सकते हैं कि जो कुलदेव निवास है, कुलदेवी जो निवास है, यहाँ पर जो है उस वक्त खलबली मच गई पूरे परिसर में जब यहाँ पर एक लावारिस लाश जो है लोगों के सामने आई। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से जो है, यानी कि पिछले 3 से 4 दिनों से जो है वो डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी, लेकिन जब परिसर में उस डेड बॉडी के सड़ने की वजह से जो बदबू आ रही थी उसके बाद लोगों को पता चला कि यहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई है। उसके बाद जो है पूरे परिसर में जो है खलबली मच गई और पूरे परिसर में जो है एक डर का माहौल पैदा हो गया। बहरहाल उस डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन अब तक जो है किसकी डेड बॉडी है इसकी जांच पूरी नहीं हो पाई है। बहरहाल आगे की जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि जो बॉडी थी, डेड बॉडी है, वो किसकी है और यहाँ पर किस प्रकार से। बहरहाल इस तरीके से जो डेड बॉडी की जो कंडीशन है उसमें ऐसा लगता है कि किसी ने जो है उसे जो है चेहरे पे वार किया, उसे यहाँ पे मार के फेंका गया। बहरहाल अब इसकी पूरी जांच की जा रही है। अब देखना है कि किस प्रकार के नतीजे सामने आने हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कुछ समय पहले उल्लासनगर से जो वडोल गांव तक जाने वाली जो ब्रिज थी वो खराब हालत के चलते टूट गई थी। अभी लोगों की ये शिकायत मिली है कि अंबरनाथ से वडोल गांव तक जाने वाली ब्रिज की हालत भी काफ़ी हद तक खराब है और वो किसी भी वक्त टूट सकती है। हम वक्त रहते प्रशासन और आम जनता को यही आगाह करना चाहते हैं और इसी वजह से हमने बनाई है एक स्पेशल रिपोर्ट। आइए देखते हैं। जिस प्रकार से वडोल गांव का जो ब्रिज गिरा था, आज उसको जो है पूरे 4 महीने होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उस ब्रिज को अभी तक पूरी तरीके से बनाने का काम तक शुरू नहीं किया गया है। बहरहाल अब जो है वडोल गांव के जो नागरिक हैं जो कि रोज़ाना आने जाने के लिए जो ब्रिज का इस्तेमाल करते थे, वो 3 नंबर से जोड़ने वाला वो एकमात्र एक ब्रिज था। उसके बाद आप ये मेरे पीछे ब्रिज देख सकते हैं, ये काफ़ी जूना ब्रिज है, कम से कम 50 साल पुराना ब्रिज है। ये आता अंबरनाथ प्रभाग पर है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है यहाँ वडोल गाँव के नागरिक काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रिज एकमात्र ब्रिज था जो शहर को जोड़ता था। उसके बाद यही एक दूसरा ब्रिज है जो कि शहर की तरफ इस गांव को जोड़ता था। लेकिन हम आपको बता दें कि काफ़ी जूना ब्रिज होने के कारण इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता है। जिस तरीके से वो जो ब्रिज गिरा था वडोल गांव का, जो 3 नंबर ओटी से जोड़ता था, उसके मुकाबले अगर बात करेंगे तो ये ब्रिज काफ़ी जो है कमज़ोर है। अब जो है भारी पैमाने में लोग जो है इस ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात इसी तरीके से सामने आती है कि जो ब्रिज काफ़ी खस्ता हालत में है, अब जब उसका उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है तो किसी भी वक्त जिस प्रकार से हादसा वहाँ हुआ था इस ब्रिज में भी हो सकता है। लेकिन किसी भी तरीके का प्रशासन द्वारा कोई भी इसके ऊपर जो है नज़र नहीं रखा जा रहा है। स्थानिक लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से हालत यहाँ पर ख़राब है इस ब्रिज की, तो किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। जो ब्रिज वहाँ गिरा था वडोल गांव को जो जोड़ता था, 3 नंबर ओटी को जोड़ता था, वो महत्वपूर्ण ब्रिज था। उसके टूट जाने के बाद अब ये इस ब्रिज का इस्तेमाल काफ़ी लोग कर रहे हैं। इसकी भी हालत ख़राब है, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। हाँ, वो तो है। कम से कम 4 महीने हो गए वो ब्रिज गिर के, अभी तक काम तो शुरू नहीं हुआ है। और यहाँ पे समझो ये ब्रिज काफ़ी पुराना है और यहाँ पे अभी स्कूल है, समझो स्कूल का बस जाता है, आना जाना इस पे ज़्यादा हो गया है अभी, तो ये भी थोड़ा डैमेज हो गया है, कभी भी गिर सकता है।
इसके ऊपर अभी प्रशासन जो भी ध्यान दे। तो इसके बारे में कभी प्रशासन ने इसका दौरा किया या इस ब्रिज को जिस तरीके से इसकी हालत ख़राब है तो इसको धोखादायक घोषित किया होगा या फिर उसके बाद कोई काम नहीं किया गया? नहीं, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं और हमारे सामने तो कोई आया नहीं है अभी तक। ये तो मीडिया में भी गया नहीं होगा, अभी तो इसका कोई न्यूज़ भी लिया नहीं होगा। खास करके ये पहली टाइम है जो तुम लोग न्यूज़ ले रहे हो इसकी, और ये काफ़ी धोखेदायक है। इसको जल्द से जल्द ध्यान में लेके कुछ तो करना चाहिए। दिक्कतें क्या हो रही है यहाँ के नागरिकों को, क्योंकि एकमात्र वो ब्रिज था जो टूट गया, अब यहाँ से इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें होती होगी नागरिकों को यहाँ पे रहने वाले। हाँ, ये तो काफ़ी डेंजर तो है, पर इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ वहाँ से तो आ नहीं सकते, आने जाने वाले गिरते हैं, पैदल चलने लायक नहीं हो एक्चुअली में, तो गाड़ी क्या लाएंगे। लेकिन ये डेंजर तो है, ज़िंदगी बोलते हैं खतरे में डाल के यहाँ से आना ही पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कभी भी। खास करके तो स्कूल की बस जो जाती है वो तो लेगोरी कम से कम 5-6 बस है, वो कंटिन्यू आना जाना चालू है। वो कभी भी कुछ भी हो सके तो बच्चों लोग की जान खतरे में आ सकती है। हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि यहाँ के स्थानिक नागरिक हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, एनसीपी से हमारे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दिक्कतें हो रही है यहाँ पर। वो ब्रिज गिर गया, वर्क ऑर्डर निकल गया, उसका जो है काम बनाने के लिए ऑर्डर भी दे दिए गए, लेकिन ब्रिज को बनाना शुरू नहीं किया। इस ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं नागरिक, लेकिन ये भी किसी भी वक्त जो है खतरे का जो है संकेत दे सकता है। तो क्या क्या दिक्कतें नागरिकों को हो रही है और क्या प्रयास रहे हैं आपके, जिस तरीके से आप एनसीपी के भी एक कार्यकर्ता हैं? मैं आपके माध्यम से जनता को और प्रशासन को बताना चाहता हूं कि जुलाई महीने में राष्ट्रवादी के अंतर्गत हमने रास्ता रोको आंदोलन किया था और हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द दोनों ब्रिज के काम शुरू हो जाएंगे। अभी आपने बताया और हम सब जानते हैं कि वहाँ के वर्क ऑर्डर निकल चुके हैं, उसके बावजूद प्रशासन क्यों इतना समय ले रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। कहा गया था कि फ़ंड की दिक्कत है, अभी हमने बताया देखा कि जो भी टैक्स के जरिए फ़ंड भी हम महानगर पालिका के पास जमा हुआ है, उसके बावजूद प्रशासन इतना समय क्यों ले रहा है इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं। बार बार निवेदन दिए हैं, बार बार मीटिंग्स हुई है, लेकिन मिला है तो केवल आश्वासन। आपने देखा कि वो जो ब्रिज गिरा हुआ है, गिरने के बाद भी लोग अपनी जान खतरे में डाल के उस ब्रिज का भी चलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर गांव को कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और ये ब्रिज पे उस ब्रिज से ये ज़्यादा पुराना है, और अभी इसकी जो सिचुएशन है उससे लग रहा है कि ये ब्रिज भी कभी भी और किसी भी हालत में गिर सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है यहाँ पर हज़ारों बच्चे यही ब्रिज से आना जाना कर रहे हैं आज की तारीख में। तो प्रशासन मतलब क्या जिस तरह से वो महार हादसा हुआ था, क्या उसी हादसे का इंतज़ार कर रहा है? तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। उन्हें जागना होगा और जल्द से जल्द ये पुल की कार्रवाई करनी होगी, और जो पुल गिरा हुआ है उसके अंदर का भी शायद पानी के पाइपलाइन का काम जारी है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो ब्रिज का काम शुरू करने वाला है। लेकिन कछुए की चाल से अगर वो इतने धीरे धीरे काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो तय समय पर शुरू हो जाएगा, और उसके इन बिटवीन अगर ये ब्रिज को कुछ हो गया तो फिर इस गांव से संपर्क टूट जाएगा, ये गांव पूरी तरह से अलग थलग हो जाएगा। आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही, जिस तरीके से जो स्कूल के बच्चे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आने जाने में जो बसेस हो रही है, जो बच्चे माता पिता आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये हादसा टल गया था कि स्कूल के समय ये हादसा नहीं हुआ था, वो ब्रिज तो बड़ा हादसा टल गया था। दूसरी बार की अगर ये ब्रिज फिर टूट जाएगा या फिर कुछ हादसा होता है तो बच्चों की तो जान खतरे में पड़ती है, उसके साथ ही साथ जो नागरिकों का है वो भी संपर्क पूरी तरीके से टूट जाएगा। बीजेपी से हमारे साथ बिंदास मात्री जी है, युवा मोर्चा से। शहर में विकास की बातें की जा रही है, वहीं एक ब्रिज को बनाने के लिए साल पहले इसका वर्किंग ऑर्डर निकाला गया था, ब्रिज ढह गया, फिर उसके बाद अब 4 महीने होने के लिए, लेकिन नहीं बनाएगा। अगर इसी गति से 6 महीने में, साल में अगर एक ब्रिज का निर्माण नहीं होगा तो 5 सालों में विकास कार्य कैसे होगा? जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है वही करप्शन कर रहे हैं, और जो ठेकेदार जिनको टेंडर दिया है वो भी करप्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ब्रिज गिर गया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं ली, और मैंने जिस दिन ब्रिज गिरा था उसी दिन मैंने इन तीनों के खिलाफ मैंने बोला था, स्टेटमेंट दिया था कि हमारे चुने हुए दोनों प्रतिनिधि प्लस महानगर पालिका और ठेकेदार, ये तीनों करप्शन में है और कोई ध्यान दे रहे नहीं। और जो बस आती जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते बस से, बाई चांस ब्रिज है पुराना, तो अगर ये टूट जाता है तो हानि हो सकती है बच्चों को। इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? महानगर पालिका या चुने हुए हमारे प्रतिनिधि या हमारे जो ग्रामस्थ है वो लोग, क्योंकि ग्रामस्थ लोगों ने भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे प्रतिनिधि हमने चुन के लाए वही करेंगे, ऐसा नहीं होता। ग्रामस्थ भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो ये ब्रिज तुरंत बनना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो हम ग्रामस्थों को लेके महानगर पालिका के ऊपर एक आक्रोशजनक मोर्चा निकालेंगे। अगर
महानगर पालिका में और प्रशासन में और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है उनमें अगर हिम्मत और दम रहेगा तो हमें रोक के दिखाए। उल्लासनगर महानगर पालिका के क्षेत्र में जो वडोल गांव का जो ब्रिज आता है जो कि 4 महीने पहले ढह गया लेकिन उसको अब तक नहीं बनाया गया। वही अगर कल्याण और अंबरनाथ की अगर बात करें तो अंबरनाथ पालिका की किसी तरीके का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। बहरहाल जिस तरीके से जो परिस्थिति यहाँ पे बनी हुई है वो ये है कि किसी भी वक्त ये ब्रिज गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल के बच्चे जो हैं इस ब्रिज से जाते हैं, नागरिक इस ब्रिज से जाते हैं। ये एक आखिरी एक मात्र जो ब्रिज बचा हुआ है जो कि इस गांव को संपर्क से, शहर के संपर्क से बांधा हुआ है। बहरहाल अब देखना यह है कि जो हादसा शहर उल्लासनगर में हुआ वहीं जो अंबरनाथ तालुका में जो ब्रिज पड़ रहा है उसके ऊपर किस प्रकार से प्रशासन काम करता है या फिर किसी बड़े हादसे का जो है प्रशासन इंतजार कर रहा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पूरे देश के साथ हमारे शहर उल्लासनगर में भी कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, शहर में कैशलेस सिस्टम की जानकारी देने के लिए रोटरी क्लब ऑफ विट्ठलवाड़ी और रोटरी क्लब ऑफ मुलुंड हिल्स द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है 4 जनवरी को रिजेंसी हॉल में। आइए आपको इसी पर अधिक जानकारी देते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने जो इनिशिएटिव लिया है टू मेक द कैशलेस सोसाइटी, तो इसके ऊपर रोटरी क्लब के इनिशिएटिव से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वी मस्ट क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, particularly shopkeepers and housewives and our Rotarian members। हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि जितनी भी अवेयरनेस फैलाएंगे कि कैशलेस सोसाइटी अगर स्टार्ट होती है तो उसकी एडवांटेजेस क्या हैं और उसके ऊपर कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे निपटना है। तो इसके ऊपर हम लोग एक सेमिनार करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने काफ़ी कॉम्पिटेंट लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंसल्टेंट्स को, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को इनवाइट किया है जो कि पब्लिक को इन जनरल अपना इंफॉर्मेशन देंगे और इंफॉर्मेशन देके उन लोगों के लिए ये एक इजी रास्ता बताएंगे कि कैसे कैशलेस सोसाइटी अपने लिए एडवांटेज कैसे हो सकती है और कैसे इनिशिएटिव हो सकता है। रोटरी क्लब ऑफ विट्ठलवाड़ी और रोटरी क्लब ऑफ मुलुंड हिल्स, ये दोनों क्लब मिलके जो कैशलेस आजकल चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके ऊपर एक सेमिनार रखने जा रहे हैं 4 तारीख को रेजेंसी होटल में शाम को 4 बजे, जिसका मैं कहूँगा कि मैक्सिमम शहर के व्यापारी लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाएं। और हम दोनों क्लब्स की जो पूरी टीम है वो उसमें लगी हुई है इसके तैयारी में, और उसमें जो चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं वो थाना डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब हैं और यहाँ के एसडीओ मैडम हैं। तो आप सब लोग आइए, उनको सुनिए, और भी कई एक्सपर्ट इसमें आने वाले हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसमें आने वाले हैं। तो आप सभी शहरवासियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आके इस सेमिनार का अपना लाभ उठाइए। थैंक यू, जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महानगर पालिका के क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर गाइडेंस के सेमिनार का आयोजन किया जाने वाला है महानगर पालिका द्वारा, जिसकी अधिक जानकारी लेते हैं, मिलते हैं महानगर पालिका के उपायुक्त जमीर लेंगरेकर से। सर, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा पहली बार ऐसा कुछ प्रयास देखने को मिला था कि करियर गाइडेंस को लेकर, एजुकेशन के लिए जो है एक मीटिंग रखी गई थी, सभी स्टूडेंट्स को उसमें गाइड किया गया था, तो किस प्रकार से ये जो है रखा गया था और सक्सेसफुल रहा ये, अब आगे जो है इसे रखने की योजना की जा रही है महानगर पालिका द्वारा, तो किस प्रकार से आगे का इसे जो है आयोजित किया जाएगा? उल्लासनगर महानगर पालिका का एक अच्छा उपक्रम है जिससे हम चाहते हैं कि उल्लासनगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, युवक हैं, युवतियाँ हैं, वो प्रशासकीय सेवा में आए और अपने शहर का विकास या अपने देश का विकास, अपने राज्य का विकास जो करना है, इसके लिए यहाँ के लोग अगर प्रशासन में आएंगे तो उचित तरह से वो सहयोग दे सकते हैं। उनको यहाँ की भौगोलिकताएँ मालूम है, तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि महानगर पालिका उनके लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक अच्छा प्रबंध करे। तो उस हेतु से हमने एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया था। वो अच्छा प्रोग्राम आपने खुद ही देखा कि हमारे पास लगभग 1200 के ऊपर युवक युवतियाँ इस कार्यक्रम में शामिल हो गए, और हम अगले साल तक हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अभ्यासिका जो है वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में वहाँ पे हम नियमित रूप से लेक्चर्स भी रहेंगे, वहाँ पे लाइब्रेरी रहेगी और वहाँ पे आके बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं। और साथ में ही हमने उसी कार्यक्रम में एक युवकों की जो अपेक्षाएं थी, उन्होंने जो हमारे लिए एक निवेदन किया था,
उसके तहत उन्होंने हर महीने में एक लेक्चर आयोजित करने के लिए हमारा प्रशासन को एक रिक्वेस्ट की थी। तो यह देखते हुए हम आने वाले 16 जनवरी को एक अच्छा लेक्चर आयोजित कर रहे हैं। इसके लिए जो विषय है स्पर्धा परीक्षा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, तो उसके जो तज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, तो उनको हम बुला के एक 3 घंटे का हम एक फ्री सेमिनार यहाँ पे आयोजित करने वाले। तो अभी डॉक्टर किरण देसले जो इकोनॉमिक्स में एक किताब भी उन्होंने लिखा है और स्पर्धा परीक्षा में हर जगह उनके लेक्चर्स भी होते हैं, तो उनको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। और मैं आपके माध्यम से उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को आह्वान करूँगा कि आप इस कार्यक्रम का जरूर लाभ लें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर हमारे शहर में उल्लासनगर कांग्रेस द्वारा उल्लासनगर 3 के वाल्मीकि नगर में पेयजल का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन समाप्त हुआ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष राव कांडे जी के हाथों। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। हमारे कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है, उसी तरीके से उल्लासनगर में भी यहाँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और स्थापना दिवस के अवसर पर हमने जो स्वर्गीय रामकिशन करोतिया जी, पन्नालाल करोतिया जी, शिवचरण करोतिया जी, बाबूलाल करोतिया जी, ये जो हमारे बुजुर्ग थे, मान्यवर थे, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। उनकी याद में हमने ठंडे पानी की शीतल जल ठंडे पानी की मशीन, कूलर मशीन लगाकर यहाँ पे उसका प्याऊ का उद्घाटन किया। और उद्घाटन हमारे सुभाष राव कन्नाडे जो महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और हमारी प्रभारी उल्लासनगर की प्रभारी मीरा सिंह ठाकुर जी, मालती करोतिया जी और डॉक्टर जयराम लुल्ला जी और सभी हमारे उल्लासनगर के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता, ये सारे लोग यहाँ पे हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए और यहाँ पे उद्घाटन हुआ। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ है। और मैं निवेदन करता हूँ, आने वाले चुनाव में 2017 का जो चुनाव होने वाला है, जो कांग्रेस पक्ष ने हमेशा जनता का अच्छा काम किया है, चाहे वो देश में सत्ता रही हो, चाहे वो राज्य में रही हो, चाहे उल्लासनगर में रही हो। तो इसीलिए आने वाले 2000 का जो चुनाव है, महानगर पालिका पे सत्ता वो कांग्रेस की चुन के लाएंगे, सर्व जनता लाए। हम 12 नंबर वार्ड के मेरे जो पैनल के जो 4 उम्मीदवार होंगे, जिस प्रकार से हम लोगों को आप लोग पहले से लाए हैं, उसी प्रकार से हमारे चारों उम्मीदवारों को चुन के लाएंगे, ये मुझे विश्वास है। स्थापना दिवस पे जो यहाँ प्रोग्राम हुआ है करोतिया जी के माध्यम से, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और जनता को संदेश दिया है इन्होंने कि आने वाले चुनाव में हम जनता के साथ खड़े हैं और ये अच्छा काम करते हैं, इसलिए जनता भी इनके साथ में है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आने वाली 1 जनवरी को है स्वामी देव प्रकाश जी महाराज का जन्मदिन। इसी मौके पर आश्रम में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी आपको देंगे वाशुमल सचदेव। सभी भक्तों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। सदगुरु स्वामी शांति महाराज, स्वामी देव प्रकाश महाराज की अपार कृपा आपके बरसते रहेंगे ऊपर। 1 जनवरी रविवार के दिन स्वामी देव प्रकाश महाराज जी का 79 माने 79 जन्म उत्सव स्वामी टेवराम प्रेमिक आश्रम उल्लासनगर 5 में सुबह 5 से रात को 8 बजे तक बड़े धामधूम से मनाया जाएगा। आग लगी आकाश में झरझर गिरा अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत जगत में बड़े काम को आते हैं, मिटा कर खौफ मरने का अमर बनाना सिखाते हैं। आप भी परिवार के साथ संतों के चरणों में झुकोगे तो आपका भाग्य उदय होगा। आपके जो संकट कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके घर में खुशियां आनंद के भंडार भरेंगे, क्योंकि संत भगवान के रूप होते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो संतों की सेवा करता है, उनके आगे झुकता है, उनके चरणों में आता है, तो मैं उनको इन भव सागर से पार करता हूँ। भक्तजनों, आप भी 1 तारीख को स्वामी देव प्रकाश महाराज जो सरल चित्त है, सादगी, त्यागी, वैरागी, विद्वान आचार्य है, उनके चरणों में आकर आप वहाँ सत्संग सुने, प्रसाद खाएं, आपके घर में भी खुशियाँ बांटेंगी। क्योंकि पहला दिन जो सर्वर्ष का होता है वो भाग्य खोलने के लिए होता है। और आप संतों के यहाँ आओगे, गौ माता की दर्शन करोगे, सेवा करोगे। सदगुरु स्वामी शांति महाराज जो कल्प वृक्ष लगा हुआ है समाधि के यहाँ, वहाँ झुकोगे तो हर कामना पूरी होगी। बोले सनातन धर्म की जय। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
तो ये थी हमारे शहर की कुछ मुख्य गतिविधियां। अब डालते हैं अन्य गतिविधियों पर एक नजर। ओमेगा क्लासेस के प्रोफेसर चंदर राजाई की अकस्मात मृत्यु के बाद उनके विद्यार्थियों द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई कैंडल मार्च निकालकर। उल्लासनगर शहर में एसडीटी कालानी कॉलेज में फैशन शो का आयोजन किया गया। उल्लासनगर 1 के एसडीटी कालानी कॉलेज में जहां पर पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट रखा गया और उसी में से मिस्टर और मिस कालानी को चुना गया। आइए हम एक मुलाकात लेते हैं मिस्टर और मिस कालानी से और जानते हैं किस तरह से यहाँ पे पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। सबसे पहले प्रियंका मैम को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया एंड फर्स्ट प्राइज़ भी मारा, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि बिकॉज ऑफ देम आई एम हेयर एंड मेरे जो भी टीचर्स फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया यहाँ तक मैं आऊँ। मेरा लास्ट ईयर है एंड आई रियली वांट टू विन एंड फाइनली आई विन, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू अ लॉट। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश से जुड़ी है और देश की भावनाओं से जुड़ी है, देश के लोगों से जुड़ी है, और वो भारतीय जनता पार्टी इस देश का उद्धार और विकास करेगी, ये मुझे मालूम है। बीजेपी के उल्लासनगर अध्यक्ष कुमार एलानी। देखिए, कुमार एलानी जी 5 साल आमदार थे, उनके ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का कभी मामला सामने नहीं आया। कांग्रेस ने देश के गरीबों को गरीबी रहने दिया कि उनको डरा के रखा कि अगर आप बीपीएल से ऊपर चले गए तो आपको 2 रुपए किलो चावल नहीं मिलेगा, 1 रुपए किलो गेहूं नहीं मिलेगी, 2 रुपए किलो दाल नहीं मिलेगी, 5 रुपए किलो ऑयल नहीं मिलेगा। तो उनको डरा डरा के उनको बीपीएल से बीपीएल ही रहने दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। आगामी चुनाव पर योजना है आपकी आगामी चुनाव के मैदान में उतरने के लिए? अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई आदेश देगी तो मैं तो जंग के मैदान में जाने के लिए कभी डरता ही नहीं हूँ। पैनल नंबर क्या होगा वो? जो मेरा पर्टिकुलर गांधी रोड का जो एरिया है, घर है, हाँ। उसी बात से हम खड़े रहेंगे, मैंने भाई को खड़ा करेंगे, ये पक्का है। पूरी तरह से कम्प्लीटली कारपोरेशन पे छा जाने के लिए लोगों का प्रतिसाद अच्छा मिलना जरूरी है, तो आप क्या इस मामले में निश्चिंत हैं कि इस बार जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है तो मैं आपको ऐसे सैकड़ों मिसाल मैं गिन के दिखा सकता हूं कि जो पिछली सरकारों ने नहीं किए वो एनडीए गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं। तो लोगों को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और मुझे भी विश्वास है कि आज अगर देश का कोई उद्धार कर सकता है या आम नागरिकों के बारे में कोई सोच सकता है या आम नागरिकों का हित कोई रख सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। राजा जी, आप भारतीय जनता पार्टी में क्या पद ग्रहण करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला महासचिव के तौर पे हूँ अभी। अब ये परिवहन समिति की बात निकली, परिवहन सेवा की बात निकली, तो ये कब, मतलब आप जुड़े कारपोरेशन से सेवा के विषय में, कब बंद हुई और क्यों नहीं जारी रख सकते? इस बीच में टेक्निकल इश्यूज क्या है? कुछ भ्रष्ट नीतियों की वजह से, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, कुछ भ्रष्ट नेताओं की वजह से वो परिवहन सेवा शहर के अंदर से बंद हो गई। राजा जी, एक तरफ आप लोगों के लिए जागरूकता की बात कर रहे हैं, सरकार को लोगों की तरफ से सहायता और सरकार की तरफ से लोगों के लिए सुधार के कार्यों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप पे ये आरोप भी लगा है कि किसी सरकारी जमीन को आपने हड़प किया है।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्लासनगर में घट चुकी हैं हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम डायरी में। उल्लासनगर एक झूलेलाल मंदिर परिसर में कशिश वाधवानी नामक महिला को दहेज के लिए उत्पीड़ित किए जाने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बार बार दहेज के लिए इस संबंधित महिला के साथ उनके पति उत्तम वाधवानी और ननंद पुष्पा वाधवानी और अनीता वाधवानी द्वारा इनको मानसिक और शारीरिक छल दिया जा रहा था। ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 498A, 324, 406, 506 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उल्लासनगर 2 जापानी बाजार परिसर में कमलेश वाधवा नामक व्यापारी की दुकान में घुसकर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इनकी दुकान का शटर तोड़कर ये अज्ञात चोर जो है वो दुकान के अंदर घुसे और दुकान में जितनी भी कैश पड़ी थी वो लेकर वहाँ से फरार हो गए। ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 454, 457 और 380 के तहत अज्ञात चोरों की खोज कर रहे हैं। उल्लासनगर 4 सुभाष टेकरी परिसर में एक 15 वर्षीय युवती के मुकेश अहिरे नामक द्वारा मारपीट करने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि संबंधित युवक ने जबरदस्ती इस युवती को अपने बाइक पे बिठाकर एक सुनसान मैदान पर ले जाकर वहां पे काठी से जो है इस युवती के साथ मारपीट की गई। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 363, 328 और 323 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। संदेश। ये 2 दिन साल के बचे हैं, 2 दिन के बाद नया साल आने वाला है। हम उल्लासनगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप ड्रिंक करके शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। शराब पीकर गाड़ी अगर चलाएंगे तो एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारे समय ऐसा होता है कि जिसकी कोई गलती नहीं थी उसकी भी जान चली जाती है। ऐसी अप्रिय घटना को टालने के लिए हम ये जो साल गुजर रहा है उसमें ये तय करेंगे कि आने वाले 2 दिनों में कोई भी ऐसा हादसा न हो जाए जिसकी वजह से किसी की जान माल को खतरा हो जाए। और मैं सभी को अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी दारू पी के गाड़ी मत चलाइए। अगर कोई चलाएगा तो हम 2 दिन से ये अभियान चला रहे हैं और आगे आने वाले 2 दिनों में भी, आज और कल, ये बड़ी तादाद में हमने बंदोबस्त रखा है पुलिस के, और जगह जगह पे इसकी छानबीन होगी सभी वाहनों की। अगर उसमें वो दोषी पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं अपील करता हूँ सभी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या ट्रक, टेम्पो ड्राइवर को कि आप प्लीज़ गाड़ी चलाते समय दारू पी के मत चलाइए और हमारी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा बरकरार रहने दीजिए। इसी के साथ आने वाले नए साल में अगर हम विदाउट एनी एक्सीडेंट 2 दिन में विदाउट एनी एक्सीडेंट अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं हो सकती मेरे लिए और हम सभी के लिए। तो आने वाले नए साल के लिए सभी को विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। संदेश। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। हम फिर मिलेंगे आपसे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।